इस नक्शे में नजर आ रहा ये रास्ता बाब अल मंदेब है। यमन के हूतियों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या ये सिर्फ चंद मिसाइलों और ड्रोन्स की लड़ाई है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी घेरेबंदी की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली तेल की सप्लाई ईरान ने पहले ही लगभग बंद कर दी है, जिससे दुनिया में तेल का संकट और महंगाई बढ़ चुकी है। वहीं अब हूतियों ने दुनिया की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया है, जिसे बाब अल मंदेब कहते हैं। नक्शे पर देखिए, ये सकरा रास्ता यमन और अफ्रीका के बीच सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ा है। ये रेड सी यानी लाल सागर को पूरी दुनिया से जोड़ता है। हूतियों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या ने साफ कह दिया है कि उनके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल अपने हमले नहीं रोकता। लेकिन असली डर मिसाइलों का नहीं, बल्कि नाकेबंदी का है। अगर हूती इस रास्ते को बंद करते हैं तो सब कुछ खत्म सा हो जाएगा। दुनिया का सारा ट्रेड खत्म हो जाएगा, चाहे वे रूस का तेल हो, ये खाड़ी देशों का गैस, सब कुछ समुद्र में फंस जाएगा। पूर्व अमेरिकी राजनयिक नबील खुरी का मानना है कि हूतियों के शुरुआती हमले महज एक टोकन भागीदारी थे, लेकिन यह एक तरह की चेतावनी थी कि हम यहाँ मौजूद हैं। लेकिन खतरा अब स्टेज 2 का है। हूतियों के उप सूचना मंत्री मोहम्मद मंसूर ने साफ कह दिया है कि बाब अल मंदेब को बंद करना उनके पास एक खुला विकल्प है। अगर इजराइल ने यमन के होदे इदा पोर्ट या नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया तो हूती समुद्र के रास्ते पर ताला लगा देंगे, और ये ताला सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि समुद्री माइंस और छोटी नावों के जरिए भी लगाया जा सकता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एलिजाबेथ कैंडल इसे नाइटमेयर सिनेरियो कहती हैं। जरा सोचिए, हॉर्मुज पहले से बंद है और अब बाब अल मंदेब भी गया। ये ग्लोबल ट्रेड के लिए डबल अटैक होगा। सऊदी अरब के पास तेल भेजने का एक वैकल्पिक रास्ता याम्बू था, जो रेड सी में खुलता था, लेकिन हूतियों के आने से अब वो भी सुरक्षित नहीं रहा है। ये सिर्फ इजराइल की समस्या नहीं है, बल्कि ये यूरोप और एशिया के लिए आर्थिक कयामत जैसा होगा। ईंधन की राशनिंग शुरू हो सकती है और फैक्ट्रियों में काम के घंटे बढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया में महंगाई के हालात भी लगातार बढ़ सकते हैं। फिलहाल हूती बहुत सधी हुई चाल चल रहे हैं। एक्सपर्ट्स अहमद नागी कहते हैं कि हूती फिलहाल ईरान की बातचीत की मेज पर ताकत बढ़ा रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई रास्ता निकल आए, लेकिन अगर ये तनाव और बढ़ा तो बाब अल मंदेब का ये आंसू का दरवाज़ा पूरी दुनिया की आंखों में आंसू ला देगा। ये जंग अब सरहदों से निकलकर समुद्र की उन लहरों पर पहुंच चुकी है जो पूरी दुनिया की किस्मत तय करेंगी।